हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं मैथ का चैप्टर 2 बहुपद कुछ बेसिक बता रहा हूँ। तुम लोगों को अच्छे से समझना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। कक्षा 10 के बच्चों कक्षा 10 के बच्चों के चैप्टर में बहुपद है। कक्षा 9 वाले के भी बहुपद हैं, इसलिए कक्षा 9 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, 10 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं बहुपद। मगर इसमें प्रश्न वाले सॉल्व करवाएंगे कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। देखो, बहुपद कैसे कहते हैं। बहुपद की परिभाषा ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात केवल एक पूर्ण संख्या होती है। जो चर होते हैं उसमें वो पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। देखो, बहुपद क्या होती है। बहुपद की अगर पूछे कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है बहुपद की घात देखने के लिए या घात ज्ञात करने के लिए हम बता रहे हैं थोड़े टाइम में। यानी जितनी बहुपद दिया होगा और सब में ज़्यादा जितनी घात चढ़ी होगी उसकी घात के ऊपर वही बहुपद है। देखो उदाहरण में एक देखो ये लिखा इस रफ पर, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी। सब में ज़्यादा 3 है, सबसे बड़ी x पर घात चढ़ी 3, इस पर 2 है, इस पर 1 है। यानी सबसे ज़्यादा कौन पर है, 3 ही पर है। यानी सबसे बड़ी घात किस पर, 3 पर है। देखो इस पर लिखा 4x के चर x के बहुपद px में x की घात उच्चतम घात बहुपद घात कहलाती है। देखो, जो मतलब चर संख्या होगी उस पर घात होगी, उसकी घात देखना कि सब में ज़्यादा घात मतलब उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात कौन सी है। सबसे बड़ी घात 3 होगी तो 3 बहुपद उसे बड़ी घात बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे उदाहरण में ये दिया 2y² - 3y + 4। इसमें घात क्या है, यानी सब में बड़ी घात कितनी है, 2, उच्चतम है 2। तो देखो यहाँ पर लगा घात 2 बहुपद है, यानी घात 2 जो सब में बड़ी घात 2 है, इसलिए वो बहुपद घात है। अगर देखो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला देखो रेखीय बहुपद पता है किसे कहते हैं, उसकी घात 1 हो। जिसकी घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 2 है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जिसकी 3 घात हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जिसकी 4 घात हो उसके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चतुर्थ बहुपद। तुम लोग कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ना क्या पढ़ना, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये तीनों पढ़ना। देखो, रेखीय बहुपद हम बता रहे हैं और द्विघात बता रहा है और त्रिघात बता रहे हैं। देखो, इसमें अगर बहुपद की घात ज्ञात करनी होगी तुम लोगों की घात कितनी होगी। इसमें घात देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो ये सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो यानी क्या रखना, घात बराबर 2, यही 2 घात है, इसी का आंसर हो जाएगा 2। जब भी आप लोगों को घात ज्ञात करने के लिए दिए होगी प्रश्न में, तो घात जो देखना सब में बड़ी कौन सी है, वही बहुपद की घात होती है। अब तुम लोगों को देखना, अब तुम लोगों को पढ़ना रेखीय बहुपद। रेखिक बहुपद, देखो रेखिक बहुपद में पता क्या होता है, जिसकी घात 1 हो। जैसे कोई से भी अगर प्रश्न यहाँ पर होगा, उदाहरण बता रहा है, जैसे x + 10x + 10। प्रश्न क्या है, x + 10x + 10। इसमें देखो रेखिक बहुपद होने हैं जिसकी घात 1 हो। देखो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी एक घात है, तो क्या हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा, रेखिक बहुपद है। अब तुम लोग देखो दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। रेखिक तो सीख गए, जिसकी घात 1 हो वो रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर लिखना, नोट लिख लेना, जिसकी घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद।
परिभाषा है तो परिभाषा लिख लेना। अगर देखो तुम लोग को समझना तो समझने के लिए भी आ जाएगी। अब तुम लोग देखो क्या रेखिक के बाद क्या आते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होती है, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो। जैसे देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर लिखा, यानी 22² प्लस 10y बराबर में प्लस के 20 बराबर में 0। भाई अगर ऐसा आएगा तो इसमें तो द्विघात कितना है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर द्विघात है, यानी जिसकी मतलब चर संख्या पे अगर 2 घात चढ़ी होगी तो वो द्विघात है, अगर 3 घात चढ़ी होगी तो द्विघात हुई। यहाँ पर देखो 1 है, तुम लोग सर बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 है, 1 है, सबसे बड़ी घात देखनी पड़ती, 2 है तो यानी द्विघात हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 1 ही तो है, देखो इस पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना है रैखिक बहुपद, 1 है द्विघात बहुपद। इस यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लेना, क्या नोट कर लेना, जिसकी घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। देखो त्रिघात का मतलब जिसकी घात 3 हो। देखो पहला पढ़ना 10 वाले बच्चों को, और दूसरा भी पढ़ना और तीसरा भी पढ़ना। क्या पढ़ा रहे हैं हम, बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ा रहा है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद वे होते हैं जिसकी घात 3 हो। जैसे उदाहरण बता रहा है, यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस 10x² प्लस 10। सब में बड़ी घात कितनी है, इसमें त्रिघात बहुपद में बताओ 3 है। अगर मान लो यहाँ पर भी 3 हो रही तो सब में त्रिघात बहुपद होते हैं, 3 घात रहती हैं। तो इसमें भी 3 घात हैं, इसमें भी 3 घात हैं। अगर यहाँ पर 1 होती तो भी त्रिघात बहुपद कहलाता, क्योंकि यहाँ पर x पर लिखी 3 घात, हाँ त्रिघात। अब यहाँ पर आप लोग लिखना, यहाँ पर आप लोग लिखना जिसकी घात, घात को क्या पावर ही बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी घात 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तुम लोगों को समझ में आया, हमने बहुपद बताया था, बहुपद की घात बताई थी, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये बता दिए थे। अब तुम लोगों को इसके थोड़ा और बता, जैसा कि देखो हमने इस प्रश्न में क्या बोला, x² प्लस 3x माइनस 4 का x बराबर 1 पर क्या मान है। इसमें तुम लोगों को क्या दिया, यहाँ पर x बराबर कितना दिया, 1 दिया, x बराबर कितना दिया 1, यानी x की जगह कितना रख दो, 1 रख दो। 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 माइनस 4 के 4। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 प्लस 3 एकम 3 माइनस के 4, यही होगा। इसको जोड़ो 1 और 3 को 4 हो जाएंगे माइनस 4, यानी 4 में 4 रहेगा कितना बचेंगे 0, 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 0। यहाँ पर देखो x की जगह कितना रखेगा 1 रखा, प्लस 3 की जगह 3, या गुणे में x की जगह गुणा कितना 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 के 4। यहाँ पर 3 और 1 4 माइनस 4 के 4, 4 में 4 चलेंगे 0 बचेंगे। देखो एक काय का चिन्ह रहता है, देखो हम तुम लोगों को परवलय बता रहे हैं। देखो अब अगर जब भी प्रश्न पूछेगा परवलय कैसा रहता, परवलय ऊपर की तरफ रहता और नीचे की तरफ रहता है, ऐसा, इसे क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। देखो परवलय हमेशा ऐसा भी हो सकते, अगर तुम लोगों को ऐसा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ देखो तुम लोगों को दिया होगा, तुम लोगों ने निर्धारित ज्यामिति पढ़ा होगा, उसमें देखो संख्या रेखा ऐसे रहती, अगर इस साइड होगा तो परवलय, अगर इस साइड भी होगा तो परवलय होगा। ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, बस यही बताना था तुम लोगों के। परवलय ऐसा होता और ऐसा भी होता, नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ होता उस परवलय। आप लोगों के मैथ में परवलय पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं वैसे नहीं बता रहा, क्योंकि तुम लोगों की बोर्ड है, तुम लोगों की अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, क्योंकि तुम यही 10 की मार्क्स लगती हर जगह, हर कहीं पर भी।
अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा तुम लोगों के ग्राफ पर बन रेख बताना, ग्राफ कैसे बनाने पड़ेंगे, ग्राफ के मतलब ये बिंदु कितने ज्ञात करने पड़ेंगे। ये तो बहुत सिंपल से सरल है, बहुत सरल। अगर मैं बता दूंगा तुम लोगों को बहुत ही आसान से अच्छे से आ जाएगी सरल। और फिर 1.2 बताऊंगा, वो तो बाद में बताऊंगा। ये समझाऊंगा अगली वीडियो में। कुल 5 मिनट देना आप लोग, 5 मिनट में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना, अगर और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि अगर आपका दोस्त पढ़ रहा होगा 10 में, उसी के पास सेंड करना, क्योंकि वो उसका भी भला हो सके। चैप्टर 2 था बहुपद, कक्षा 10 के बच्चों के लिए था बहुपद। अगर कोई भी समझ में नहीं आया बेसिक तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, तो मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।